हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं क्विक एनर्जी अपडेट पे रीडिंग करूँगी। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट और क्विक सी रीडिंग होती है जिसमें आप अपने पर्सन की एनर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किस तरह की एनर्जी चल रही है और ऑफ कोर्स क्यों। तो ये बहुत शॉर्ट रीडिंग होती है। ये मैंने सेगमेंट डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी स्टार्ट किया है और मैं ऑन एंड ऑफ इसको हाई प्रीस्टेस पे भी अपलोड करती रहती हूँ। तो चेक करते हैं जनाब, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के quick energy update of your person. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and King of Wands. आपकी लाइफ में क्या मल्टीपल पार्टनर्स हैं? एंड द हैंगमैन। ऑलराइट, यू हैव चॉइस। आपके शायद आपके वाकई आपकी लाइफ में दो पार्टनर्स हैं, दो लोग। एंड किंग ऑफ कप्स, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी पोजिशन। मे बी ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है दैट दिस पर्सन इज़ लिटरली स्ट्रगलिंग फॉर प्रमोशन, डेजिग्नेशन। और एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इट्स अ वेरी डिफरेंट रीडिंग। क्विक एनर्जी अपडेट में अगर मैं देखूं तो या तो इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया एक सेटलमेंट का, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया अपने आप को स्टैब्लिश करने में, अपने आप को मंजवाने में, अपनी लेगेसी मेंटेन करने में। और शायद इनकी बहुत अर्ली एज पे शादी भी हो गई। आप शायद एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप दोनों की बहुत अर्ली एज में शादी हो गई और यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि अब आप जिसके साथ कनेक्टेड हैं, जो इंसान आपकी लाइफ में है, वो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ है। आपके पर्सन एक काफ़ी एज नज़र आ रही है कि मेच्योरिटी आ चुकी है और वो एक पार्टनर से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक फादर फिगर्ड एलिमेंट में आ गए, कि वो आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, जो आपका दिल चाहता है आपको करने देते हैं। और क्विक एनर्जी अपडेट में तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे जो कुछ हो रहा है, दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। सबसे मज़ेदार और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि उनको सारी चीज़ों का पता है। दे नो एवरी थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। बट इन्होंने देखा है कि इनकी फैमिली का ट्रेडिशन इस तरह का है, इनके फादर ऐसे हैं या इनके फादर ऐसे थे, उनके फादर ऐसे थे, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे ही थे। दिस इज़ द वे, कोई ऐसा मसला नहीं है ट्रांजिशन अगर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इनकी देर इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा इनके माइंड में चल रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा अचीव कर लें, आपको इंडिपेंडेंट बना दें। अगर तो आप इन कहीं आपने नया नया काम शुरू किया है और वहाँ इनको पता चला है कि आपकी किसी से दोस्ती हो गई है और आप बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव करने लगे हैं, तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को नोटिस कर रहे हैं। बट दे नो कि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, आपका राइट है, बिकॉज दे कैन नॉट सर्व यू इन दिस वे। तो उनको मालूम है कि आपकी लाइफ में क्या है, लेकिन दे कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट। ये पजेसिव होने से ज़्यादा फ्रीडम पे बेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पजेसिवनेस में कंट्रोल आता है, लेकिन मोहब्बत में फ्रीडम आती है। और हो सकता है कुछ लोग इनको इस बात पर टॉन्ट भी कर रहे हो कि तुम्हें अंदाज़ा भी हो रहा है, उसके बावजूद तुम अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते हो, के बावजूद तुमने उसको सारा खुला हाथ दिया हुआ है, उसकी जो मर्ज़ी में आ रहा है वो कर रहा है या वो कर रही है, तुम्हें उसको कंट्रोल करना चाहिए। तुम देखो लोग किस तरीके से अपने मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने उसको वहाँ देखा, यहाँ देखा। इनको बहुत सारी बातें ऐसी इस किस्म की बोली जा रही होंगी, लेकिन ये काफ़ी चेंज हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं क्विक एनर्जी अपडेट में इनकी एनर्जी को देखूं कि क्विकली अगर मैं देखना चाहूँ
तो ये काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग हेडेड लोगों में सराउंडेड हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बात रख ही नहीं पाते, सप्रेस हो जाते हैं, ये अपने फाइनेंसेस को अपने इख्तियारात से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अपनी फीलिंग्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ये जो करना चाहते हैं वो ये कर नहीं सकते। और इसका इनको बहुत शिद्दत से इस बारे में एहसास हो गया है कि इनके पास फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। ये अपनी ही चीज़ों को अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंसान ने सफ़र किया है वो आपने सफ़र किया है। और अब इनको लगता है कि भाई अगर मेरे हाथ से इसको कुछ नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट मैं इसको अपने एंड से कुछ ऐसी इंडिपेंडेंस दूँ, ऐसी फ्रीडम दूँ कि इसका जो दिल में चाहे, इसका जो जी करने को चाहे तो ये करना चाहे तो कर ले। शायद ये आपके लिए इन्होंने रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ परचेज़ की है जो ये लिटरली आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी इनके हाथ में एक पेंटिकल है, यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में एक कप है, और वहाँ वो उसको एक सरप्राइजिंगली गिफ्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ातून हो या मर्द, आपने जेंडर अपने हिसाब से करना है। कुछ लोग इस बात पे बड़ा शिकवा करते हैं कि मैं स्पेसिफ़िकली शायद किसी की रीडिंग कर रही हूँ और मैं जो हूँ वो उसको प्लीज़ करने के लिए उसकी रीडिंग कर रही हूँ। भाई मैं तो नरेशन कर रही हूँ, आप उसको अपने हिसाब से देख लें कि किस तरीके से आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। जेंडर आप उसको जेंडर को फिक्स करें। आप खातून हैं तो आप अपने ऊपर उसको नरेट कर लीजिए, आप मेल हैं तो आप उसको अपने ऊपर नरेट कर लें। क्विक एनर्जी अपडेट में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बड़े भाइयों का, वालिद साहब का भी नज़र आ रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत ही कंट्रोल्ड है और इसको मालूम है कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये वो आपको फ्रीडम नहीं दे सकते जिस तरह की फ्रीडम आप डिज़र्व करते हैं। ऑल्दो ये बहुत इमोशनली स्टेबल हैं, ये आपके लिए एम्पैथी रखते हैं, बट अंडरस्टूड है कि जब एक बहुत सप्रेस्ड माहौल होगा तो ये वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आइडियली आपको करनी चाहिए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है क्विक एनर्जी अपडेट में? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है इनकी अपने फादर से, अपने बड़े भाई से लड़ाई हुई हो और ये शुरू में बड़े इम्पल्सिव रहे हों, ये शुरू में बहुत ज़्यादा इन्होंने गुस्सा दिखाया हो, ये ख़ुद शुरू में बड़े बागड़ बिल्ले रहे हों जिसकी वजह से इनके बड़ों को पता हो कि इसको कैसे कंट्रोल करके रखना है। इन्होंने शुरू में इनको बहुत ज़्यादा छूट दे दी हो और अब जब टाइम आया है कि चीज़ों के ऊपर संभाल कर चलना ज़रूरी है, लेगेसी को बहुत सेफली लेकर चलना ज़रूरी है, तो वहाँ पर इनके ऊपर से फाइनेंशियली कंट्रोल उठा लिया गया है। तो वो चीज़ ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जोड़ा बना हुआ है। 110% ये आपके स्पाउस हैं। स्पाउस कह लें, लवर कह लें, और इट इज़ अंडरस्टूड कि आपने इस बात पे बहुत मेगा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि हमारी लाइक्स एक तरह की हैं, हम लाइक्ड माइंड कपल हैं, बट उसके बावजूद देखें इस लड़की की आंखें कैसी बंद हैं, इसके पास बहुत पावर्स हैं, इसके पास बहुत टैलेंट है, बट इस सारी चीज़ों के रिकग्निशन के बावजूद इसको अप्रिशिएट कोई और कर रहा है। इसको वो इंसान अप्रिशिएट नहीं कर रहा जो एक्चुअली में करना चाहिए। और ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। वो जो मैंने एक थर्ड पार्टी एलिमेंट यहाँ पर कहा है कि हो गई पार्टनरशिप, मंगनी हो गई, शादी हो गई, बहुत अरसा हो गया तमाम चीज़ों का, अब जाकर कोई एक ऐसा कंपेनियन मिल गया जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आप में नोटिसेबल होंगी जो ये पॉइंट आउट कर रहे होंगे कि देखो इसके अंदर ये चेंज आ रहा है, इसके अंदर ये चेंज आ रहा है, इसको अब राइट पर्सन मिला है और वो चीज़ें इसको मेरे वक्त में नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक मुझे तो बहुत बड़ा साइन नज़र आ रहा है। हैंगमैन, ये ट्रैप्ड फियर फीलिंग किस बात की है? 2 ऑफ कप्स, यस देयर इज समबडी, कोई आया है, कोई लिटरली आया है। और वेल दिस इज़ अ वेरी बोल्ड रीडिंग। मैं तो कहूँगी कि आँखों के सामने ना बहुत कुछ हो रहा है, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी एक्टिविटीज़ में आपको नोटिस नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। ये भी नोटिस कर रहे हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें और दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कुछ नहीं कह सकते। अब ये आपको क्यों नहीं कुछ कह सकते, मुझे नहीं है इस बात के बारे में आइडिया। 2 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ रिकन्सिलिएशन। ये अपने एंड पर भी चाहें कि जैसे ये आपके साथ रिकन्साइल करें, आपको पुराने मोमेंट्स में लेकर जाएं, आपके साथ रीयूनाइट करें, आपको समझाएं, आपको बताएं, बट दे कैन नॉट डू इट बिकॉज ये इतने ट्रैप्ड हैं कि ये कर नहीं सकते। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा मैटर है,
delayed, deliberate procrastination, deliberate, और उसकी वजह से बहुत प्रेशियस मोमेंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंटली टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया। तो अब जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, ये उसको होने दे रहे हैं, बिकॉज़ इनको ये पता है कि अब मैं अपनी हेल्थ की वजह से, अपनी एज की वजह से, अपने हालात की वजह से, अपनी रिसोर्सेज की वजह से, अपनी एनर्जी की वजह से, अपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से इसको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता या कर सकती जो एक्चुअली ये डिज़र्व करता है या करती है। तो किंग ऑफ कप्स में 4 ऑफ सोर्ड्स का आना एक हेल्थ इशू को बहुत सिग्निफिकेंटली शो करता है। अजीब ही सी रीडिंग है भाई ये क्विक एनर्जी अपडेट में। तो क्या चल रहा है आप दोनों की लाइफ में? देयर आर पीपल, आपकी लाइफ में हैं कुछ ऐसे लोग, इंक्लूडिंग दिस पर्सन जिसकी आप क्विक एनर्जी अपडेट देख रहे हैं, और आपके पास चॉइसेस हैं शायद, जिसकी वजह से इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव कंट्रोल नहीं शो कर सकते, और इन्होंने आपको इजी रखा हुआ है कि भाई आपकी जो मर्ज़ी आप करें, अगर आप इनको चॉइस करेंगे तो ठीक है, आप इनको नहीं चॉइस करते तो भी सही है। बिकॉज़ ये तो बहुत ही मम्मी डैडी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन लाओबाली वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा गुजारा है। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, एंड इन्होंने आपको पूरी स्पेस दी हुई है कि आपकी जो मर्ज़ी में है वो आप डिसाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी ये लास्ट कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स दिखाएं, ये लास्ट कुछ ना कुछ एफर्ट्स दिखाएं। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स ये गिव अप तो नहीं करना चाहते, लेकिन इनको ये मालूम है कि एक्शन जो है ना, वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो अगर एक्शन के अंदर नहीं होगा कुछ, तो बोल बचन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर ऑलरेडी वेरी इंडिपेंडेंट। योर आपका कैलिबर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी पोटेंशियल्स हैं, आपका एक लाइफस्टाइल है, एंड देन आप एक अपीलिंग पर्सन हैं। तो ये जो इतने सारे लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर आपको राइट है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, तो वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा पहले ही कॉम्प्लेक्स में लग रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं, ये नहीं आपको अपने काबिल समझ रहे, और ये पहले ही से बहुत ज़्यादा एक सप्रेस्ड और एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी में है। एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गिव अप एनर्जी में है। क्विक एनर्जी अपडेट में इनकी एक एफर्ट, इनकी एक अप्रोच, एक इनकी प्लानिंग नज़र आ रही है। लेकिन ये जब कभी भी कोई चीज़ प्लान करते हैं तो वो इतनी डिफ़िकल्ट प्लान कर लेते हैं कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और क्विक एनर्जी अपडेट में भी इनका यही मैटर, यही एलिमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी क्विक रीडिंग ऑफ क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। एंड दिस इज़ सो सरप्राइजिंग कि 3 किंग्स आए हैं किसी की रीडिंग में विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो दैट मीन्स कि भाई ये तो बड़ा ही मंजन गरम है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।